हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात बंगाल चुनाव की। बंगाल में 5वें चरण के चुनाव का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया है। उधर ममता बनर्जी 24 घंटे का बैन हटने के बाद आज कूच बिहार पहुंच गई। ममता सीआईएसएफ की कार्रवाई में मारे गए मुस्लिम कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिली। राहुल गांधी भी आज पहली बार बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो मुस्लिम बहुल इलाके मालदा ही गए। मगर बंगाल में 4 चरणों के बाद खेला बदलता दिख रहा है। मुसलमान वोटर बड़ी तादाद में विकास के नाम पर मोदी का रुख कर रहे हैं। यह दावा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के इस दावे का आधार क्या है, जानने की कोशिश की उनके चुनाव दौरे पर साथ गए हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की बंगाल मुहिम का तीसरा बड़ा चेहरा। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बाद बंगाल में सबसे अधिक दौरा करने वाले मंत्री। आज कहे आया हूं जोरे छाप तृणमूल साफ। राजनाथ सिंह अनुभवी है, वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, इसलिए ममता को खूब समझते हैं। पूर्वांचल के प्रवासी वोटरों पर भी असर रखते हैं। मंगलवार को उन्होंने उत्तर 24 परगना, नदिया, मध्यम ग्राम, स्वरूपनगर और कोलकाता का दौरा किया। इस मैराथन दौरे पर हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर राजनाथ सिंह के साथ लगातार मौजूद रहे। कूच बिहार कांड से पहले ही ममता केंद्रीय बलों को लेकर आक्रामक थी। कूच बिहार कांड के बाद और आक्रामक है। इन आरोपों की बाबत राजनाथ का दो टूक जवाब है। पहले भी केंद्रीय बल तैनात होते थे और दूसरे राज्यों में भी तैनात है, शिकायत बंगाल में ही क्यों है? सेंट्रल फोर्सेस की बात कर लें तो चुनाव में उसको लेकर टीएमसी जितने आरोप लगा रही है, ममता बनर्जी जितने आरोप लगा रही है, उन फोर्सेस की घेराबंदी की बात कर रही है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। इन सारे आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? नहीं, सेंट्रल फोर्सेस तो पहले भी बराबर चुनावों के दौरान काम करती रही है। उनका जो रोल होता है वो अपने उस रोल को वह निभाती है। और इस चुनाव में भी वही जो है सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर लगाई गई हैं और अपनी वो भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। अन्य किसी राज्य में इस प्रकार का आरोप नहीं लगा। मैं टीएमसी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में ही हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऊपर क्यों इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कारण यह है कि सचमुच इस समय टीएमसी के लोगों में और साथ ही ममता दीदी में एक हताशा और निराशा की स्थिति पैदा हो गई है। अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि हमारी हार अब सुनिश्चित है, इसलिए जो मन में आता है वह आरोप बराबर कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर वह लगाती रहती है। बीजेपी एक तरफ ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, दूसरी ओर उस पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगता है। राजनाथ का कहना है कि ये बीजेपी का सिद्धांत ही नहीं है, बंगाल में मुसलमान भी बीजेपी को वोट देगा। बंगाल में लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम बहुत डोमिनेंट हैं। कहा जाता है कि वो तय करते हैं हार और जीत का फैसला। ऐसे में मुस्लिम वोट को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या वो बीजेपी को पसंद करेंगे? क्योंकि आप लोग सबका साथ कभी भी चाहे चुनावी समय हो अथवा कोई भी समय हो, हम जब विचार करते हैं तो इस आधार पर, मजहब के आधार पर विचार नहीं करते। धार्मिक आधार पर समाज को बांट करके हम कोई काम नहीं करते। जातिगत आधार पर भी विद्वेष पैदा करके हम अपनी राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं करना चाहते। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, इसलिए हम इस दृष्टि से उसको देखते ही नहीं है। मेरा विश्वास है कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव में प्राप्त होगा। और मैं तो आश्वस्त हूं कि मुस्लिम समाज का भी कुछ मत हमको प्राप्त होगा। ममता बनर्जी को इस चुनाव में महिला वोटों का भरोसा है। मध्यम ग्राम में राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए महिला कलाकारों का जमावड़ा था। बंगाल के चुनावी अखाड़े में इस बार बहुत अहम भूमिका रहेगी यहाँ की महिला वोटर्स की। ममता बनर्जी ने अपना कार्ड खेला बंगाल की बेटी का, जिसका जवाब दिया बीजेपी ने बंगाल की बेटियों के मार्फत
सवाल इस बात का है कि इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स किसके तरफ रुझान दिखाएंगे। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं मध्यग्राम और वहां पर इस अंदाज में उनका स्वागत हो रहा है। मध्यम ग्राम से स्वरूप नगर तक राजनाथ की रैलियों में महिलाओं की भीड़ थी। महिलाएं विकास के लिए बीजेपी को लाने की बात करती। क्या लग रहा है चुनाव में? খুব ভালো লাগে। আমরাই জিতেছি, বিজেপি জিতবে, বাংলায় বিজেপি আসবে। জয় শ্রীরাম। আমরাই আসবো বিজেপি। বাংলায় যে তৃণমূল যে দুর্নীতি করছে তার প্রতিবাদে আমরা আজকে ঘর থেকে বেরিয়েছি। বিজেপি আসছে, আসবে। আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের বনগাঁ লোকসভার माननीय लोकप्रिय सांसद शांतनु ठाकुर महाशय। बीजेपी उन्नयन कर सकती है और कोई नहीं कर सकते। सीपीएम आए थे पहले, सीपीएम भी हार गए, ममता दीदी भी आ गए, लेकिन आ गए, कुछ नहीं हो सकती। बस कुछ कर सकते हैं तो बीजेपी कर सकते। উনি শুধু বলছে খেলবে, আমরা বলি খেলবো না, আমরা উন্নয়ন করব। উন্নয়নের সবাইকে সেইটাই আমরা বলছি, আমরা উন্নয়ন করব, আমরা খেলবো না। আমরা উন্নয়নের সাথেই খেলবো, উন্নয়নও করব, খেলবো। एक रैली से आगे बढ़ने के बाद राजनाथ अगली रैली की तैयारी करते हैं। ये फैक्चुअल तैयारियां उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में होती हैं। राजनाथ आसमान से उड़ते हुए भी सियासी जमीन को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में वो 200 पार करने जा रही है। सवाल है कि राजनाथ सिंह का अपना असेसमेंट क्या है। आप लोग श्रोताओं का, वोटर्स का चेहरा देख के समझ लेते हैं कि वो क्या सोच रहा है, कहाँ वोट करेगा। कैसा फील हुआ 2 सभा संबोधित करने के बाद? नहीं, सभाएं बहुत ही अच्छी थी और जनता का रिस्पांस भी बहुत ही शानदार था। आपने प्रत्यक्ष भी देखा है। आपने एक बंगाली में कहावत सुनाई जिसपे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्या था वो बताइए? बंगाला में एक कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष, मैंने हर चीज के लिए मोदी जी को दोषी ठहराना, यह बिल्कुल दीदी का एक स्वभाव बन गया है। कुछ भी हो मोदी जी को दोषी ठहराना, यानी अपनी भी गलती हो तब भी उन्हीं को दोषी ठहराना। इसीलिए उस कहावत की मैंने चर्चा कर दी, जो तो दोष नंदो घोष। एक चीज और थी जिसमें लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, कट मनी और टोलाबाजी, इसको लेके बहुत ज्यादा उत्साहित थे, जिसमें आपने चेतावनी दी थी। हाँ, नहीं, बंगाल की जनता सचमुच कटमनी और तोलाबाजी से बहुत ही त्रस्त है और यहाँ पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। उसको लेकर भी लोगों को नाराजगी है। माने विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अब सुरक्षा है ही नहीं लोगों को, लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं रहे हैं, तो विकास कैसे होगा? जब बंगाल के रण में ममता बनर्जी खेला होबे का युद्धनाद कर रही हैं, बीजेपी असोल परिवर्तन और विकास के नारे का शंखनाद कर रही है। तय 2 मई करेगी जनता किस नारे के साथ गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।